नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चिंतित वो लोग हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाइयाँ कर ली, सर्विस की तैयारी करते करते 10 साल हो गए, यानी 20 के हुए थे 30 के हो गए, या 25 की उम्र में तैयारी करने लगे तो 35 के हो गए, सर्विस नहीं लगी। एक एक दो दो बच्चे हो गए, शादियाँ तो होनी ही थी। वक्त पे माँ बाप को शादियाँ करनी पड़ती हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इस बिहाफ पे अच्छी लड़कियों की शादियाँ भी हो जाती हैं कि आगे इसका फ्यूचर अच्छा दिखता है। इसलिए कोई भी माँ बाप अपनी कन्या को देने में झिझकता नहीं है, मगर उन्हें ये पता नहीं है कि इस बच्चे की सर्विस नहीं लगेगी। बच्चे को भी पता नहीं है, आप और हमें भी पता नहीं है। आज के ज़माने में नौकरी लगना बहुत मुश्किल काम हो गया। ऐसी स्थिति में मैं आपको 3 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो बिजनेस अपने खेत से शुरू कर सकते हैं आप। ये 3 बिजनेस, और इन तीनों बिजनेस में मैं गारंटी देता हूं आपको, ये तीनों बिजनेस आपके जीवन में कभी बंद नहीं होंगे। इतनी बड़ी गारंटी देना बहुत मुश्किल काम है, मगर मेरा तजुर्बा कहता है कि जब मैं 16 साल का था तब से मैं देख रहा हूं इन तीनों बिजनेस में कहीं कोई कमी नहीं आई है। दिन प्रतिदिन इन बिजनेसेस में प्रोडक्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और आज तक इनमें इतनी वैरायटीज, इतनी क्वालिटीज, इतनी क्वांटिटीज में बिक रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब बात आती है, मैं खेत में बिजनेस करने की आपको एडवाइस क्यों दे रहा हूं। दोस्तों, आजकल खेत नहीं रहे हैं। जो ही आप शहर से निकलेंगे 10 किलोमीटर की दूरी में आपको सैकड़ों की तादाद में ऐसे बिजनेस खड़े मिल जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। जगह जगह वो बिजनेस कौन चला रहा है? जो भी चला रहा है वो अपने खेत में दुकान करके चला रहा है, अपने खेत में स्टोर करके चला रहा है, अपने खेत में या किराए का खेत लेकर के या किराए की जमीन लेकर के या खरीद करके वो चला रहा है। आपका खेत शहर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पे है। पीछे से 50 गांव के लोग आते हैं और वो उसी रोड से गुजरते हैं, तो क्यों नहीं आप वहां बिजनेस कर लीजिए। नहीं तो देखिए, आपका खेत खुद का है, किराया लगना है, आपके खेत की रखवाली होगी, आपके खेत में जो प्रोडक्ट्स आपने बो रखे हैं, जो सब्जियां उगा रखी हैं या जो ग्रेन्स आपने बो रखे हैं, उनकी आप आराम से परवरिश करेंगे, देख पाएंगे, संभाल पाएंगे, और 1-2 मजदूर लगा करके या लेबर लगा करके आप उनको और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए ये बिजनेस क्यों नहीं वहीं किया जाए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़े दिन आप ये शुरू करेंगे, उस समय ये बिजनेस कम चलेंगे। उसका कारण ये है कि कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, और आपका खेत तो रोड के ऊपर है। वहां आप एक, मेरे कहने से ही सही, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान कर लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में सबसे बढ़िया चीज होती है सीमेंट की दुकान। आपको केवल एक 10 बाई 10 का रूम बनाना है। रोड साइड पर आपका खेत है, जहां से रोड से सेंटर से जितनी दूरी आपके मान लीजिए 100 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, वहां उतनी दूरी रोड के सेंटर से छोड़ करके और फिर आप अपनी दुकान का निर्माण कर लीजिए, ताकि पीडब्ल्यूडी वाले या कोई भी आपको परेशान नहीं करे। और वहां आप सीमेंट डलवा लीजिए और वहां एक बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए, सीमेंट यहाँ मिलती है, चेतक ब्रांड सीमेंट मिलती है, फला विक्रम मिलती है, एसीसी मिलती है, जो भी आपने जिसकी एजेंसी ली है वो ले लीजिए और वो बिजनेस आपका चलने लग जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस के साथ में, इस सीमेंट के साथ में आप वहां ग्रिड डलवा सकते हैं, सीमेंट सरिया डलवा सकते हैं, स्टोन डलवा सकते हैं और सेंट डलवा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपके शहर से ही, शहर के अंदर से जो नोहरे बाड़े कर रखे हैं वहीं से खरीद करके गांव वाले ले जाते हैं। और जहां गांव वालों को मान लीजिए गांव में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां उनको ब्रिक्स मंगानी पड़ती हैं, वो फिर शहर में जाते हैं, शहर में किसी दलाल के चक्कर में आते हैं। उसकी बजाय वहीं आप उसका सॉल्यूशन कर दीजिए, दलालों से संपर्क रखिए। एक फोन किया, एक ट्रक ईंटें वहां डलवानी है, गांव
इतनी दूर गांव है, बोलो क्या लोगे। अब उसमें आपका जो फिक्स होता है वो 500-700 रुपये जो भी आप लेवें वो आप अपना फिक्स कर लीजिए। आप यदि 5 ट्रक ईंटें भी डलवा देते हैं शाम तक लोगों के, हाँ ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है आपको कि उधार नहीं देना, आपको खुद को साथ जाना पड़ेगा। आते वक्त ईंटें जब आती हैं तो आप ब्रांड का पता होता है आपको कि कौन से ब्रांड की ईंटें लानी है, वो ईंटें आप एक कॉन्ट्रैक्टर से या किसी ट्रांसपोर्ट वाले से संपर्क कर लीजिए और डलवाना शुरू कर दीजिए। 5 ट्रक ईंट भी आप दिन भर में डलवा देते हैं तो एक ट्रक में 5,000 रुपये भी बचे आपके, 500 रुपये भी बचे आपके, तो 2,500 रुपये आपके वहीं बच गए। ऐसे कई बिजनेस हैं। इसके साथ आप हार्डवेयर का बिजनेस कर सकते हैं, वहीं एक दुकान और कर लीजिए, उसमें कील से लेके हथौड़ी, पराती, तगारी या जितने घर में आइटम्स चाहिए गाँव में जिनकी ज़रूरत होती है वो सारे आइटम्स आप लोहे के आयरन के ले जाके रख लीजिए। और पाइप हैं, टूटी के पाइप हैं, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके रख लीजिए और उसके साथ में एक चाय की दुकान कर लीजिए। अब इन तीनों दुकानों को चलाने के लिए आपको 2 आदमी चाहिए, केवल एक आप चाहिए और एक चाय बनाने वाला चाहिए, तीसरे की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आपके बिजनेस चलने लग जाएंगे। आपके 100 कप चाय निकल गए तो वो आदमी का खर्चा तो आपका निकल ही गया और धीरे धीरे ये बढ़ने लग जाएंगे। 200 की बजाय 200 होंगे, 200 की बजाय 500 होंगे, आप आदमी और बढ़ा दीजिए, ये बिजनेस आपका चल जाएगा। पढ़े लिखे आदमी हो, अकाउंट्स के काम जानते ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हर बिजनेस में पैसा है, कमाने वाले को कमाने का तरीका चाहिए। नमस्कार।